नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, किसके हैं? एनबीएस के हैं, एनबीएस, ठीक है, एनबीएस के हैं और हिंदी व्याकरण के हैं, हिंदी व्याकरण के, ओनली हिंदी व्याकरण के हैं, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन आएंगे केबीएस एनबीएस में, ठीक है, तो उन सभी के लिए काम का है टीजीटी पीजीटी पीआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल ही आंसर की से देख रहे हैं और ये आए हुए ही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन शब्द संधि वाला शब्द नहीं है। क्या है भाई इसमें? निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन षडानन है, जगदीश है, वाडम्य है, भास्कर है। निम्न में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। वाडम्य, वाडम्य, जगत प्लस ई, सट प्लस आनंद, षडानन। कौन सा करें? भास्कर 3 में, सेट 3 है ये, तो फिर 1 में 4 है, भास्कर है भाई इसमें। निम्न में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो जैसे कि व्यंजन संधि है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि की पहचान क्या है? एक तो अलंत आएगा, यहाँ पर आधा अक्षर आएगा, ठीक है, व्यंजन संधि में। यण संधि में ये आएगा, अयादि संधि में ये आएगा, ठीक है। और जो दीर्घ संधि है, दीर्घ मतलब भाई बड़ा भाई, तो बड़ी मात्रा आएगी, जैसे कि ये इस प्रकार से, ठीक है, बड़ी मात्रा आएगी दीर्घ में। और जैसे कि वृद्धि संधि है ना, वृद्धि, वृद्धि में जैसे कि ये मात्रा है, तो ये वृद्धि की मात्रा होगी ये, ठीक है, वृद्धि संधि। और ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि में है, यण में ये आएगा, है ना, जैसे कि प्लस है ना, उसके आसपास की बात है ये। और जैसे कि पहचान है ये, गुण, गुण मतलब जैसे कि यहाँ तो ऊ की ध्वनि आएगी इधर, यहाँ पर ऊ स्वयं आएगा, यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी, है ना, गुण संधि में। और जो स्वर संधि है उसमें ए आ ई उ ए, है ना, इस प्रकार से आएंगे। तो 1 में ये जो है कौन सा? 4 है, भास्कर, भास्कर। वाडम्य, जगदीश, सटानन, षडानन, ठीक है, संधि विच्छेद कर सकते हैं, षडानन का, जगदीश का, वाडम्य का। 4 है इसमें, 1 में 4। यथाशक्ति, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेभाव है, ठीक है, द्विगु संख्यावाचक है, द्वंद्व माता से पिता है, तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का अधिकरण में पर भी संबोधन नहीं हो रही। और जो संबंधन है उसमें काके की और रारेरी भी आता है, काके की, रारेरी। 2, 3 है यथाशक्ति, बेभाव, यानी कि नो चेंज। द्विगु संख्यावाचक है, द्वंद्व माता से पिचाते, है ना, दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, है ना, ये द्वंद्व के उदाहरण है। आगे चलते हैं। कर्म धारा है और एक बहुरी में चक्कर पड़ता है ज़्यादातर, और वही पूछता है। सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, सूर्य का, तो सूर्य का सविता है, पतंग, नवचर, अर्क। तो सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। शायद इन क्वेश्चनों को देख चुके हैं अपन। तो 3 में 3 है, ये नवचर नहीं है, नवचर पक्षी को बोलते हैं। तो सविता है, सविता समझ के नदी मत कर देना भाई, सविता, ठीक है। तो सविता है, सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, तो सविता है, पतंग है, अर्क है। दोबारा से देखते हैं, ये हटा दिया, सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, सविता है, सविता, ठीक है। पूछ सकता है वो, बताइए सविता किसका पर्यायवाची शब्द है? वो समानार्थी शब्द है, सविता, ठीक है। सविता सूर्य का है, पतंग है और अर्क है। अर्क जैसे कि जो चांदी का जो भगवानों पे जो वो चढ़ाते हैं ना अपन, चोला, उसको बोलते हैं अर्क, ठीक है, अर्क, चांदी का जो होता है, ठीक है, पानी। सविता, पतंग और अर्क है ना, और ये सूर्य भी है, अर्क है। जैसे कि भाई कनक, कनक को सोना भी बोलते हैं, कनक को गेहूँ भी बोलते हैं, इस प्रकार से पूछ रहा है। सूर्य का सविता, फिर पतंग और अर्क। नवचर नहीं है, नवचर बोलते हैं जैसे कि नव, यानी कि आकाश में चरने वाला, यानी कि आकाश में चर करने वाला, यानी विचरण करने वाला, तो वो पक्षी का है नवचर। सविता, पतंग और अर्क। आर्यवार शब्द का विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना, ये अर्क, ये कौन सा है? 3 में 3 है, नवचर। आर्यवार शब्द का विलोमार्थी शब्द है, आर्यभाव का तिरोभाव हो जाएगा, आर्यभाव का तिरोभाव, सही है, आर्यभाव का तिरोभाव। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। तो शुद्ध शब्द यमराज, महात्म्य, चिन्ह, स्वास्थ्य, हाँ ये आएगा ना इसमें, स्वास्थ्य। 5 में 4 है, स्वास्थ्य। यमराज, महात्म्य, चिन्ह, यमराज, महात्म्य, चिन्ह, है ना। यह में राज है, महात्म्य, आदत है और चिन्ह है, वो इस प्रकार से भी पढ़ते हैं अपन, चिन्ह, है ना, न। एक शुद्ध रूप ये है, चिन्ह, ठीक है, ये लग रहा है, ये शुद्ध रूप है चिन्ह का, ठीक है। जैसे कि दवाइयाँ, 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 ठीक है, दवाइयाँ, बहुवचन। तो यमराज, महात्म्य, चिन्ह, स्वास्थ्य में ये आ जाएगा ना, ये गलत है। फिर बहती गंगा में हाथ धोना, तो ये अवसर का फ़ायदा उठाना है। इसके बाद जिसके मन में ममता हो, इसके लिए शब्द है
ये बताइए भाई इसमें क्या करें। जिसके मन में ममता न हो, तो फिर ममता ही नहीं है। निर्भय ममतामयी तो नहीं है। जिसमें ममता होती है उसको तो बोलते हैं ममतामयी। कठोर, जिसके दया न हो, है ना, ममता न हो, ये ही करते हैं साथ में। गलत है भाई, इसमें तो ये दे रखा है निर्भय, जिसके मन में ममता न हो, निर्भय। ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। ये निर्भय कैसे आता है? निर्भय तो जिसको कहते हैं जिसको किसी का भय न हो, उसको बोलते हैं निर्भय। जिसके मन में ममता हो, ये ममताहीन आएगा। ये तो आंधों को भी दिख रहा है ना, ये 4 है इसमें। ये कुछ गलती होगी इसमें आंसर वंसर की वगैरह में। आगे चलते हैं। फिर विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का। तो जो विद्यार्थी है वो है 9 में 3, ठीक, 9 में 3। संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। इसके बाद में ये गद्यांश वाले क्वेश्चन आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो कर भी देंगे इनको। अब निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का बताइए क्या है इसमें। स्वर संधि का जब इसमें हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है स्वर, बताइए क्या करें। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, पीजीटी का है ये। निम्न से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, और वो है 2022-23 में जो लगी थी ना, वो है 22 में। ये निम्न स्वर संधि का उदाहरण नहीं, एनवीएस का है। तो फिर 3 है इसमें, उद्धार। तो ये उत है ना, ये व्यंजन का है, उत प्लस धार है ना, ये व्यंजन का है। सतीश महेंद्र लघुर्मी सतीश महेंद्र सतीश है ना, जैसे एक प्लस है ना, उस पर ध्यान देना है आपको आसपास में। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, सतीश सत प्लस ईस, महेंद्र। तो ये गलत है इसमें, ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित स्वर संधि का उदाहरण नहीं, उद्धार नहीं है। महेंद्र है, सतीश है, लघुर्मी है। महेंद्र है, सतीश है, लघुर्मी है, ठीक। महेंद्र है, सतीश है, लघुर्मी है। आगे चलते हैं। उद्धार नहीं है। प्रत्येक शब्द में समास है। प्रत्येक है ना, तो ये तो अव्ययी भाव। प्रत्येक में तो फिर प्रति प्लस एक, तो ये अव्ययी भाव है। प्रति आ रहा है ना 2 में 1, हाँ अव्ययी भाव है। प्रति प्लस एक अव्ययी भाव है। द्विगु संख्यावाचक बताता है, द्वंद्व माता से बताता है, कर्मधारक कैटेगरी बताता है, जैसे कि काला घोड़ा, नीला पीला, ठीक है, पतला है ना, वो कर्मधारा है, ठीक है, कैटेगरी बताता है। बहुबरी, जैसे कि पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। सोना का समानार्थी शब्द नहीं है। जब सोना का कंचन है, अहम है, अहम तो वर्ब को बोलते हैं, ये क्लियर है। हाटक है ना, ये अहम ही है इसमें। ये जो 3 है इसमें 2 है हेम, ठीक है। तो हेम है, हाटक है, कंचन है। हेम है, हाटक है, कंचन है। बताइए हाटक किसका समानार्थी शब्द है? हाटक, सोना। अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है। अल्पज्ञ का बहुवज्ञ हो जाएगा ये तो, अल्पज्ञ का बहुवज्ञ। 4 में 3 है। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द पक्षमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ये तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, जैसे कि पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से। 5 में 2 है, सम्मति, ये अशुद्ध है, जबकि दंड सही है। भंडार, संवाद, ठीक है, जैसे कि बिंदी लग रही है ये पंचमाक्षर, ठीक है, इसका मतलब यही पूछ रहा है। दंड है, भंडार है, संवाद है, इसमें ये नहीं है ना। तोता चना बाजेगा ना, तो ये जैसे कि ज्ञान कम पर दिखावा देखे, यही है। 6 में 4 में 3, 6 में 1 है ना, ज्ञान कम पर दिखावा देख। फिर नए युग का परिवर्तन करने वाले के लिए एक शब्द है, ये तो युग परिवर्तक है। 7 में 2 युग परिवर्तक। फिर ये गद्यांश से कर देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जलपूर्ण में समास है, जलपूर्ण में समास है, बताइए क्या करें। जलपूर्ण में समास है, कौन सा आएगा इसमें? जलपूर्ण में तो इसमें जैसे कि जल से पूर्ण, तो तत्पुरुष, तो ये जो है एक क्वेश्चन, तो एक में ये तो कर्मधारा दे रखा है इसने, सेट 2, और इसमें जलपूर्ण में इसमें कर्मधारा कैसे आ सकता है? जल से पूर्ण कर्मधारा कर रखा है भाई इसने, कर्मधारा कैसे आएगा? जल से पूर्ण, जैसे कि
कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अप्रदान से अवलोकन का अधिक्रम में, जब जैसे कि भाई पेड़ से अगर पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है से, तो वो अपादान आ जाएगा। और जैसे कि साइकिल से अपन जाते हैं, पेन से अपन लिखते हैं, तो वो वही तो आ जाएगा। जल से पूर्ण, तो ये तत्पुरुष होना चाहिए भैया ना। आंसर की में तो ये एक दे रखा है। ये जो ऑफिशियल क्या पता ये नेट से डाउनलोड किया है भैया ना। निम्नलिखित विसर्ग संधि वाला शब्द है, तो ये 2 में 1 है। ठीक, निम्नलिखित विसर्ग संधि वाला शब्द है दुरुपयोग। विसर्ग संधि वाला शब्द है दुरुपयोग। उच्चारण ये तो व्यंज है। स्वागत, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत, सु प्लस आगत। उमेश, 2 में 1 है दुरुपयोग। इसको देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बहुलमार्थ शब्द युग्म सही नहीं है? इच्छा का निच्चा है, क्रूर का क्रूर है, एडी का चोटी है, आचार का विचार। 3 में 1 होना चाहिए भाई, 3 में 1 सही है, आचार का विचार। ठीक है, इच्छा का निच्चा है, क्रूर का क्रूर है, एडी का चोटी है, विसर्ग संधि वाला शब्द है, तो 2 में इसने 1 कर रखा है दुरुपयोग। रात का पर्यायवाची नहीं है, रात का जब रजनी है, बेबावरी है, यामिनी, निशाचरी नहीं है। 4 में 3। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, जब ये जो है इसमें कौन सा है शुद्ध शब्द? 5 में 1 है, 5 में 1 विच्छेद है, शुद्ध शब्द है विच्छेद। उपसर्ग ये तो वैसे ही अलग दिख रहा है, उपसर्ग पूरा आएगा, उपसर्ग। उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल, तो जैसे कि ये 2 जय है ना, ये बै में लगेगा उज्ज्वल। राज जो नीति है ना, तो जैसे कि नी और ती, छोटी और बड़ी मात्रा आएगी, तो 5 में 1 है। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, अब इसका क्या करें? इसमें ये समदर्शी दे रखा है भाई, इसने समानता से देखता है ना, सभी को समानता से देखता है, वो समदर्शी है, समान दृष्टि से देखता है। साथ जो काम करता है वो सहकर्मी है, साथ जो पढ़ता है वो सहपाठी है, के लिए एक शब्द है, ये दे रखा है भाई इसने। फिर निम्नलिखित में सांसुपोचन मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसी 7 में देना है। आगे चलते हैं, व्याकरण के ही क्वेश्चन देखने हैं अपनों को, NBS के हैं। निम्नलिखित विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, तो फिर सेट 2 बताइए भाई क्या करें इसमें? विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। 1 में 2 दे रखा है, निम्न विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है दुरुपयोग। कपीस, अधोगति, निर्गुण, निर्गुण तो है, अधोगति भी है, दुर्ग, विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। दुर प्लस उपयोग, दुरुपयोग, तो ये नहीं है। कपिस है, अधोगति है, निर्गुण है, कपिस है, अधोगति है, निर्गुण है। नीलकंठ शब्द में समास है, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ महादेव, तो 2 में, जब ये 2 है, इसमें 4 है बहुव्री। ठीक है, नीलकंठ शब्द में समास है, बहुव्री। रात का समानार्थी शब्द है, तो रात का तो फिर ये आ जाएगा ना, नहीं है, तो यामिनी, ये नहीं आएगा, निशाचरी। 3 में 4। ठीक, निशाचरी है, निशाचरी। हर्ष शब्द का, हर्ष का वो हो जाएगा, हर्ष का सुख का दुख है, कष्ट का क्या आएगा विलोम शब्द? पीड़ा का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का तो विषाद है, सुख का दुख है, और कष्ट का विलोम क्या है? कष्ट का 4 में 1 है, दुख। हर्ष शब्द का विलोम है, हर्ष का दुख कैसे आ जाएगा? सुख का तो दुख है, आई बात समझ में? सुख का तो दुख है, ये तो क्लियर है। और ये जो हर्ष है ना, इसका विषाद आएगा, हर्ष का विषाद आएगा, सुख का दुख है, रात का दिन होता है। यानी कि जो जिस भाषा में आपसे पूछ रहा है उसी प्रकार से आपको विलोम शब्द का आंसर देना है। ये नहीं है कि भाई वो पूछ क्या रहा है, बताना क्या है, जो जिस भाषा में पूछ रहा है उसी पर, तो हर्ष का विषाद आएगा। 4 में ये कैसे क्यों कर रहा है? सुख का दुख है, चल छोड़ते हैं इसको, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 5 में 3 है, चल मिष्टान है, अपना राग लपना, ये तो अपने स्वार्थ की बात करना, ये तो 6 में ये हो जाएगा। अब ये जो 3 ये किस प्रकार से है, ये गलत है इसमें, ये है ना, चल छोड़ते हैं इनको। इसमें तो ये आ जाएगा, अपना राग अलापना, तो अपने स्वार्थ की ही बातें करना, है ना, ये सही है इसमें।
जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है, तो फिर और है क्या इसमें आगे? आगे नहीं है और, ठीक, और आगे नहीं है, और आगे नहीं है। चलिए इनको और देख लेते हैं, एक दो उनको। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक है, एक तो ये क्वेश्चन है। और अपना राग लापना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही स्वार्थ की बातें करना है ना। फिर जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो के लिए एक शब्द है, जब इसमें आ जाएगा कौन सा? 3। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो, प्रतिवादी, मुजलिम, वादी। अने छोड़ते हैं भाई, ये भरोसा नहीं है इसकी पे अपन को ना, नेट से ही डाउनलोड किया था। तो चलिए कोई और पेपर देखेंगे, है ना, क्योंकि ये NBS के थे, तो इस वजह से ये देखना ज़रूरी था, क्योंकि आए हुए हैं ये। अभी जो की है ये नेट से डाउनलोड किया, तो ये ओटी छोटी हो सकती है। तो और देखेंगे और व्याकरण के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।